हाँ जी सिद्धार्थ भाई, क्या लेने रुक गए? असला बारूद तो क्या तलवार तलूर लेने रुक गए सिद्धार्थ भाई? तलवार लेने रुक गए? तलवार नहीं, वो बटरफ्लाई नाइफ वो तो वो भी है क्या? सो फाइनली भाइयों, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी। ये हमारे सामने है तोरण द्वार। अगर आप देख सकते हो, क्या देख ही लोगे। फाइनली सुबह 6:30 बजे के चले हुए और हम पहुंचे हैं अभी। टाइम हो रहा है 2 बज गए भाई। 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। थोड़ा टाइम लग गया, कभी पंचर हो गया, कभी गलत रास्ते पे ले ली। तो मेरे भाई ये रहा तोरण द्वार, ये देखिए। फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं। अब हम सीधे यहाँ से जाते हैं अपना गेस्ट हाउस की तरफ। ये हमारी 20 टन मेरे भाई दोनों सस्ते में आ गई। इसमें तो मैंने सिर्फ 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया था। 500 रुपये में बहादुरगढ़ से खाटू पहुंच गई है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आधी टंकी पेट्रोल था और इसमें अभी भी पेट्रोल है आधी टंकी। जितनी टंकी मैंने पेट्रोल भरवाते उतनी ही टंकी वापस मुझे मिली है। तो कुल मिला के 500 रुपये में मैं बहादुरगढ़ से खाटू आ गया। और एक ये वाली 20, इसमें पूरा टंकी खाली थी तो हमने 1200 में फुल कराई थी। तो इसमें अभी भी आधी टंकी बचा हुआ है, आधी टंकी से थोड़ा सा ऊपर या नीचे। तो कुल मिला के 600 का तेल लगा होगा। 600 का तेल अभी भी है इसमें। तो भाई दोनों बाइकों ने एवरेज बहुत बढ़िया दी है चलने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी है। हालांकि चोट उससे कुछ ज़्यादा ही लगी है बेचारी को। पंचर भी हो गया, फेंडर भी उखड़ गया। और मेरे भाई ये हमारा गेस्ट हाउस है, कुछ ऐसा दिखता है। श्री खाटू श्याम मंडल रजिस्टर दरभंगा। तो हमने रूम ले लिया है। रूम की पर्ची ये रही। आप लोग कहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। रूम हमें मिला है मात्र 500 रुपये का। अब 500 रुपये में आपको रूम दिखाते हैं। इसे रूम की एंट्री है, ये रहा रूम। मेरे भाई डबल बेड है, ठीक है, एक खिड़की और एक वॉशरूम। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना मस्त ठंडा पानी से नहाते हैं। तो भाई फाइनली हम नहा धो लिए, फ्रेश फ्रूश हो लिए, बिल्कुल रेडी हो गए बाबू बच्चा बन के। हमारा भाई भी बाबू बच्चा बन के रेडी हो गया। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं मेरे भाई 6:30 बजे के। और सुबह से सिर्फ चाय और पकौड़े पे जिंदा है। तो मेरे भाई अभी बाबा का कपाट बंद है, 3:30 हो रहे हैं। 4 बजे कपाट खुलेंगे तो पहले कुछ खाएँगे पिएँगे, फिर बाबा के दर्शन करेंगे। फिर यहाँ से आपको दर्शन करने के बाद बताते हैं आगे का प्लान क्या है। एक छोटा सरप्राइज़ है, वो हमने अब तक आपको बताया नहीं है। व्लॉग में बने रहिए और मज़े लीजिए। भाई अभी हम अपने रूम से बाहर निकले, बिल्कुल सामने हमारा रूम है। इस गली में जाके यहाँ से बाहर पर रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पे हम खाना खाने बैठे, कुछ खाने के लिए बैठे हैं। तो मेरे भाई सच्ची बताना, आपको फिर कंफ्यूज होते थे। मेन्यू रखा हुआ है, मेन्यू को देख के कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। अगर मेरे भाई आपको भी कंफ्यूजन होती है मेन्यू देख के, तो मेरे भाई कमेंट में यस लिख देना। क्या पता हम ही यूनिक वन हो, सिर्फ हमें कंफ्यूजन हो रही है कि यार क्या मंगाए क्या खाएं। अगर आपको भी हो रही है, तो आपको भी होती है, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वाह भाई हमें भी होती है। आओ जी वकील साहब, क्या सोचे, क्या मंगा रहे हो? आधा ऑर्डर दे दिया भाई, आधा और दे लेंगे। आधा ऑर्डर दे दिया, आधा और देना है। ऐसे क्या मंगा लिया वकील साहब? दाल मखनी 4 रोटी और अभी और मंगवाएंगे। रईसी देख रहे हो, दाल मखनी और 4 रोटी। है कोई हमारे जितना अमीर? बताओ, है किसी के पास इतना पैसा? हमारे वकील साहब के पास इतना पैसा। वकील साहब ने पैसा कैसे कमाया? वकील साहब कैसे कमाया पैसा, ये बताओ। बताओ वकील साहब कैसे कमाया? मत जान। तो मेरे भाई मैं बताता हूँ वकील साहब ने इतना पैसे कैसे कमाया। वकील साहब कोर्ट में है, नॉर्मल सी बात है, वकील साहब कोर्ट में होते हैं। तो सिर्फ स्टैम्प पेपर पर स्टैम्प लगा इतना पैसा कमाया है। सिर्फ रजिस्ट्री पेपर पर स्टैम्प लगाओ, वो 2 रुपये के स्टैम्प में 200 रुपये लेते हैं। मेरे भाई ऐसे नहीं कमाया जाता पैसा। वकीलों से पूछो पैसा कैसे कमाया जाता है। तो वकील साहब डिफेंडर कब तक ले लोगे ऐसे करते करते? ले लेंगे भाई जल्दी। बाइक तो ले लिया आपने, डिफेंडर कब लोगे? जल्दी। तो मेरे भाई अगर वकील साहब का ऐसे काम चलता रहा ना स्टैंप लगाने का, तो अगले ट्रिप सीधा डिफेंडर में होगी। तो मेरे भाई खाने का बिल आया है 440 रुपये। अब मैं वकील साहब से पूछना चाहूँगा, वकील साहब
इतना पैसे कमाने क्या फ़ायदा जब आप बिल मुझसे भरवा रहे हो। बिल भरने में ही जा रहा था, तूने ही बोला मैं भर देता हूँ। देखो ये तो मेरा बड़प्पन था कि यार मैं भर देता हूँ, लेकिन यार इतना भी बेशर्म नहीं होना चाहिए आदमी को। हाँ जी भर दो, ये क्या मतलब हुआ? ऐसे तो जब मैंने रूम के पैसे दिए थे तूने तब आके ही नहीं बोला था रुक जा मैं दे देता हूँ, तब तो मैंने चुपचाप निकाल के दे ही दिए थे। भाई उस टाइम क्या था, मैं बाइक पे से बैग उतार रहा था और भाई साहब ने उस टाइम पेमेंट कर दी थी। तूने वीडियो बनाई है उसकी। झूठ बोल रहा है भाई, वकील का काम क्या है? झूठ बोलना। पक्का वकील है, झूठ तो बोल बोलेगा, कुछ नहीं कर सकते वकील का। तू सबूत डिलीट कर देगा तो क्या होगा? वो तो तेरा ईमान जानता है। भाई साहब कोर्ट रूम, अपने व्यूअर्स को झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। आप कोर्ट रूम में नहीं बैठे, आप एलिगेशन नहीं लगा सकते मुझ पर। आप अपने कोर्ट रूम में एलिगेशन लगाना। आई विल सी यू इन द कोर्ट। वकील साहब वीडियो बनाऊंगा तेरे गोप्रो के अंदर जो वीडियो है, फिर आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैं मंडे को कोर्ट आऊँगा, कोर्ट में बात करेंगे। अब जज साहब के आगे बात होगी, या तो आपकी वकालत का लाइसेंस कैंसिल होगा या तो मुझ पे झूठा आरोप लगेगा। तो भाई बढ़िया दर्शन हो गए, प्रसाद वगैरह सब चढ़ गया, लेकिन कैमरा निकाल नहीं पाया क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से कैमरा अलाउड नहीं है अंदर। ठीक है, तो दर्शन हो गए। अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं सालासर की तरफ। अभी देखते हैं रूम पे अगर जो हमारे साथ 3-4 भाई आने थे वो आए कि नहीं आए। उसके बाद सालासर का प्रोग्राम तो देखना पड़ेगा किस टाइम निकलेंगे। क्यों भाई, कैसे दर्शन हुआ भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। वकील साहब ने अपनी 3-4 फाइल लगा दी है मोटे मोटे केस की। वकील साहब पैसा कमाएंगे 2025 में, खत्म होने से पहले। डिफेंडर लेने 2025 में कम बैक कर लेंगे भाई। 2025 में कम बैक कर लेंगे। वकील साहब डिफेंडर लाएंगे, डिफेंडर। ये सही है, 50 रुपये चढ़ा के 1.5 करोड़ गाड़ी मांग ली वकील साहब ने। तेज है वकील साहब। क्यों वकील साहब? भाई इन्वेस्टमेंट कम करो, फिर प्रॉफिट अच्छा मिलता है। ये सिस्टम सही है। 50 रुपये चढ़ाओ, SIP करके आया हूँ वहाँ पे। SIP करके आया, साल में एक बार आओ, 50 चढ़ाओ और डिफेंडर ले जाओ। भाई अगर आप लोगों को डिफेंडर चाहिए हो तो आप भी आओ, 50 रुपये चढ़ो, डिफेंडर मांग लो। अगर देखो भाई की तरह खुश हो रहा है भाई। रिएक्शन कैप्चर हो गया। तो भाई वकील साहब अब पियेंगे सोडा। हाँ वो तो नहीं पी सकते क्योंकि खाटू श्याम में मिलता नहीं है, तो वकील साहब सोडा पिए काम चल रहा है। क्यों वकील साहब? भाई मैं सोडा ही पीता हूँ सिर्फ। एक्चुअली बात ये है, वकील साहब को स्ट्रेस हो रहा था केस का, बहुत से केस पेंडिंग पड़े हैं, तो उसको स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। कभी कभी वकील साहब 60 के 3-4 बना लेते हैं घर पे, लेकिन खाटू श्याम में मिलता नहीं, तो इसलिए पानी के शॉट बना लेता हूँ मैं 60 ml के। एक नींबू निचोड़ के 60 ml निकल आता है भाई, अपना उसमें पी के बढ़िया रह लेता है भाई। नींबू पानी तो यूट्यूब पे दिखाने के लिए है, नींबू पानी की जगह कुछ और पीते हैं ये। बिल्कुल, ये वो अमृत पीते हैं जिसे पी के आदमी बिल्कुल तृप्त हो जाता है बिल्कुल। और वो सबसे पहले उस अमृत को मुंह तू ही लगाता है। चीयर्स वकील साहब, चीयर्स। आदत नहीं भूलेगा। वो खुश नसीब वकील साहब जिसके लिए ढूंढ देख रहे हो। पहनने की है ना। वकील साहब जज साहिबा ढूंढ रखी है, आपने बताया नहीं। ये देख लो भाई साहब, वकील भाई साहब ने अपने लिए जज साहिबा पहले ढूंढ रखी है। सही है, घर वाले कम परेशान होंगे। हाँ देख लो वकील साहब, अच्छी तरह देखो। मैं कह रहा हूँ वीडियो कॉल करके देखो वकील साहब। 100 रुपये। वकील साहब जज साहिबा को 100 रुपये वाला पहना हुए हैं, इतना सस्ते हो तुम। अंदर गरीब घर से आता हूँ। अंदर डिफेंडर मांगे तुमने, शर्म करो थोड़ी। और यहाँ पे तुम 100 रुपये वाला पहना रहे हो। ये 2x8 का ही है। हाँ 2x8 साइज भी याद है वकील साहब को, 2x8, 4x8। 4। वाह भाई वाह वकील साहब वाह, मान गए। क्या स्टडी करी है आपने? इतना केस फाइल स्टडी कर लेते, किसी का केस जिता देते, पर नहीं। आए तारीख को 10,000 लेने हैं। क्यों भाई साहब? सही बात है भैया। सही बात है ना भाई। वकील साहब ने ऐसी दुकान से खरीदारी करी जिससे हमारे को लेना देना नहीं। लेडीज का है भाई, हमारी जिंदगी में लेडीज के नाम पे कोई नहीं है। भाई आप भी कमा रहे हो भैया एकदम। अरे जब इतना मुस्कुरा रहे हो हमारी तरह। मेरे भाई जब हम रोज देखते हैं कि भाई लेडीजों में और आदमियों में ऐसी लड़ाई होती है, अगर एक पर्सन नहीं दिलवाती तो लेडीज भी हो जाती है। अब आपका चैनल कौन सा है? लो भाई हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। भाई साहब को हमारा कंटेंट बहुत पसंद आया, भाई साहब ने कह दिया चलो सब्सक्राइब कर दो भाई लो। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। अरे वो ले लो, फोन लो ना। मिठाई ले रहे हो भाई साहब, बहुत तेज है यार। इनको फोन रखा हुआ था मगर लो भाई साहब मिठाई का डिब्बा ले लिया। वो बहुत तेज है भाई साहब, बहुत तेज। मैं वही देखने आया था, मैं रिश्ता तो निकल लिया तो। अरे नहीं दादा यार, ऐसी नोटी हो रहे हो भाई साहब, नोटी हो रहे हो।
तो मेरे भाई मैं आपको दिखाता हूँ हमने जिस गेस्ट हाउस में, जिस धर्मशाला कह लो, गेस्ट हाउस कह लो, घर का सॉरी रूम कैसे लिया है। तो मेरे भाई ये मेन एंट्रेंस होगी बाबा के दरबार की, ये मेन एंट्रेंस है भाई, जैसे देख सकते हो। यहाँ से हम लाइन में लगते हैं, यहाँ से दर्शन होते हैं, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ से सीधा सीधा चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा चलते रहिए। तो मेरे भाई ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ मैं खाना खाया था सामने, उस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने वाली गली में आना है आपको और सीधे सीधे चलते रहना है। ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 10 कदम मुश्किल से अगर देखा जाए तो। अगर आप एक एक स्टेप गिनोगे तो 20-30 कदम हो जाएंगे। मैं वैसे 10 कदम वैसे बोल रहा हूँ। और मेरे भाई आपको ये मिलेगी बाबा शाम की रसोई। ये रसोई बिल्कुल जिस सामने गेट से आया हूँ मैं, वहाँ पे है ये राइट हैंड साइड में। और इसके सब बिल्कुल सामने है ये टूटी फूटी बंजर सी सड़क को जज मत करना, अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, असली चीज़ अंदर है। बाकी इतना लग्जरियस रूम नहीं कहूँगा, ठीक है नॉर्मल रूम है। 2-2.5 घंटे जैसे हमने मुश्किल से 2-2.5 घंटे के लिए थोड़ा नहाना धोना फ्रेश वगैरह होना था, तो इसलिए हमने वो रूम लिया। अगर पूरी रात रुकना होता तो हम कुछ कहीं और देखते, लेकिन भाई बजट में है, बजट फ्रेंडली। 500 रुपये में डबल बेड वगैरह मिल जाता है, ठीक है 2 जनों के लिए बहुत है। अगर आपको बजट फ्रेंडली जाना है तो भाई आ सकते हैं, लेकिन हर जगह आपको लग्जरियस भी नहीं मिल सकती इस रेट में। तो भाई जैसे आप आते हैं, जैसे ये सीधा चलता आना है बिल्कुल एंड ऑफ द रोड, और यहाँ से लेफ्ट लेके ये अब आ गए मेरे भाई। ये ये बना रखी, और ये हमारी बाइकें खड़ी, यहाँ बिल्कुल सेफ पार्किंग है, यहाँ पक्का सड़क है। और मेरे भाई ये हमारी बाइकें खड़ी, जैसे मैंने कहा था कि 6-7 भाई आएंगे बागड़ से, मैंने बताया था ये 2 बाइक तो हमारी हो गई, और 1 2 3 वो पल्सर पीछे, ये 2-3 भाई और आए हैं बहादुरगढ़ से। ये थोड़ा बहादुरगढ़ से लेट चले थे, ऑफकोर्स टाइम की कीमत नहीं थी इन्हें, इसलिए लेट पहुँचे। तो मेरे भाई हम दर्शन करने चले गए थे, हमने अपना टाइम शेड्यूल बना रखा है, हो पाया। तो अब देखते हो क्या कर रहा है, रूम में ही है या बाहर है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, सेम वही चीज़, देखते हो कहाँ है। 2 hours later. भाई हैं जो बहादुरगढ़ से आए हैं, अनऑफिशियली मिल चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अब आपको मिलवा रहे हैं सबसे। भाई पूरे दिन बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, बहुत तेज बाइक चला रहे थे सारे। हाँ भाई, हाउ दी जोश, तगड़े रहना है। We are out for सालासर धाम। हम खाटू से निकल चुके हैं, सीधा सालासर जा रहे हैं। सारे भाई जितने भी हम यूनाइट हुए थे, जैसे कि मैंने बताए थे कि जितने भी सारे बहादुरगढ़ से बाहर आए थे, हमें खाटू ही मिल गए थे डायरेक्ट। हमारे रूम पे हमने लोकेशन भेज दी थी, जल्दी पहुंच गए थे हम। तो अब हम सभी एक साथ निकले हैं सालासर धाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे और खाटू नरेश की कृपा बनी रहे, किसी को चोट ना पहुँचे, बिल्कुल आराम से जाएंगे। रात का टाइम हो गया, वैसे हमारे कोई प्लान नहीं था इतनी रात को निकलने का, लेकिन निकलते इतना टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के हम राइड पूरी कंप्लीट करेंगे। और बस प्लान ये होगा कि आज रात को सालासर रेस्ट करेंगे, सालासर सोएंगे, फिर कल सुबह सालासर धाम के दर्शन करके आगे का प्लान देखते हैं क्या करेंगे। अभी कोई प्लान नहीं, बाकी कल सुबह का। तो बड़े रहिए, आगे दिखाते हैं एक्साइटिंग व्लॉग। मैंने बताया था अपने सारे भाई मिल गए, 2 2 4 5 6 7 टोटल हम 7 जने हो चुके हैं सालासर धाम जाने के लिए। उम्मीद करते हैं सब लोग आराम से जाएंगे, सेफली पहुंचेंगे, और आप देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको एंटरटेन अच्छी तरह कर रहा हूँ। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक देख ली है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लो जी, हम चिल्लासी से पहले रुक गए हैं एक छोटे से चाय ब्रेक के लिए, थोड़ा थक गए थे बाइक चला के। इसमें मात्र 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 48 किलोमीटर। तो हमारा जो बाकी का ग्रुप है थोड़ा पीछे रह गए, हम थोड़ा जल्दी में आगे। तो सोचा हम इतना चाय पी लेते हैं, इतने फिर हम सारे ग्रुप यूनाइट भी हो जाएंगे।
तो मेरे भाई रेडी जैकेट होने का ये घाटा है देखो भाई, लोही ओढ़ के चला रहा है अपनी कती, ये देखो घूंघट घूंघट ओढ़ के कती। हाँ जी भाई, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड। तो भाई जैकेट लानी चाहिए थी ना। तो मेरे भाई राइड में निकलो तो मेरे भाई जैकेट जैकेट पहन के निकलना। भाई तो लोही ओढ़ के काम चला रहा है, लेकिन इट्स नॉट सेफ। और आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ बाइक की हेडलाइट के भरोसे हम चले जा रहे हैं और गूगल मैप लगाई रखा है हमने। तो मेरे भाई मैंने पहले ही कहा था पूरे जितने भी बंदे हैं, मैं कहा जैकेट वगैरह ले लेना कि भाई सुबह और शाम की ठंड है, दोपहर को फिर भी गर्मी है, लेकिन सुबह शाम कड़का राजस्थान की ठंड भाई साहब बहुत खतरनाक होती है। और जैसे कि अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है सर्दियों में फ़िलहाल। और भाई अगर आपको विंड नॉइस आ रहा हो तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं वाइज़र खोल रखा है, क्योंकि जो मेरा वाइज़र है वो नाइट व्यू वाइज़र नहीं है। अगर मैं वाइज़र बंद कर लेता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता, अंदाजे में बाइक नहीं चला सकता मैं भाई। तो अभी मैंने एक गूगल्स पहन रखा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा गूगल लिया है, नाइट विजन टाइप है, वो मुझे रात को देखने में हेल्प कर रहा है ताकि वो दिक्कत ना हो। और भाई वाइज़र खुला है तो माइक में थोड़ा विंड नॉइस आएगी शायद से। वैसे नॉइस कैंसलेशन वाला माइक है, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत देखो फिर भी आएगी, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आया, थोड़ा इग्नोर करना। बाकी रास्ते में कुछ था नहीं, हमने आधे से ज़्यादा रास्ता क्लियर कर लिया, सिर्फ 24 मिनट का रास्ता है। खाटू से सालासर का 1 घंटे का रास्ता था, हमने ऐसे ही हंसते खेलते बातचीत करते मौज मस्ती करते रास्ता काट दिया। तो मेरे भाई सिर्फ 24 मिनट का रास्ता रह गया 15 किलोमीटर का। तो भाई क्योंकि रास्ते में देखो रात का टाइम है, रात अभी बज रहे हैं 10 बज के पूरे। तो मेरे भाई ना कोई लाइट थी ना कुछ था, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं। तो मेरे भाई सच्ची बताऊँ मज़ा बहुत आ रहा है, हम 6-7 जने हैं अलग अलग बाइकों पे, कसम से मज़ा बहुत आ रहा है भाई। वो हरियाणवी में क्या कर रहा है, कति चला पाट दिया भाई, स्वाद नहीं था, ऐसा स्वाद मेरे भाई ना किसी ने नहीं आया होगा। अगर हम इकट्ठे 7 जने अगर इकट्ठे हम 7 सीटर गाड़ी में भी जाते हैं ना तो भी तो स्वाद नहीं आता जितना अलग अलग बाइकों पर जा रहे हैं। हाँ थोड़ा रिस्की है, लेकिन मेरे भाई रिस्क उठाना पड़ेगा ज़िंदगी में, बिना रिस्क उठाए कुछ नहीं है। मौज मस्ती करनी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। पैच शुरू हो गया हमारा, वो रिवर क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग कुछ कह लो भाई। रात के टाइम में भाई साहब बस चला रहा है जैसी चल रही है, लेकिन मेरा भाई पूरा ग्रुप एक साथ है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो सारा ग्रुप एक साथ खड़ा हो जाए। मेरा भाई ये देखो सारा रोड टूटा फूटा है, सारा रोड, सारा A to Z। तो फाइनली मेरे भाई राइड यहीं पे ख़त्म हो रही है। हम सालासर पहुंच गए हैं 10:17 पर। फाइनली 1 घंटा मस्त मौज मस्ती करते हुए आए हैं रास्ते में, ना ज़्यादा भगाई ना ज़्यादा रश ड्राइविंग करी, बिल्कुल प्यार से बाइक चलाते हुए आए हैं। सालासर में एंटर हो चुके हैं, अभी हम अपने दोस्तों को इंतज़ार कर रहे हैं, जो पीछे 2 राइडर रह गए, बाकी 3 बाइकें यहाँ पहुँच चुकी है सही सलामत बिना किसी प्रॉब्लम के। और मेरे भाई जो मैं नाइट विजन ग्लासेस की बात करता हूँ वो ये है भाई, ये देखो वो इन ग्लासेस की बात मैं ये कर रहा था, कुछ ऐसे दिखते हैं जिसने रात को मुझे बहुत बचाया है। इसका एक फ़ायदा है मेरे भाई, जो सामने हाई बीम वाली गाड़ी आती है ना उसकी लाइट बिल्कुल काट देता है, आँखों में बिल्कुल चुभती नहीं है, ना आँखों में कोई धुंधलापन आता, बिल्कुल मस्त मज़े आते हैं भाई। क्योंकि भाई मेरा जो वाइज़र है उसमें मैं चला नहीं सकता, वाइज़र मेरा कुछ ऐसा है। भाइयों हम 10 बजे सालासर पहुंच गए थे, अभी बज रहे हैं 12। तो मेरे भाई रूम वगैरह ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, अब हम खाना वगैरह खा के आए हैं, बिल्कुल पेट भर के मस्त खाना खा के आए हैं, खाना स्वाद था। तो भाई 12 बजे फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं। हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा रूम है 7 जनों के लिए, ये 4 जने ऊपर बाकी जने नीचे, वॉशरूम वगैरह ठीक है। हमने ज़्यादा हाईफाई रूम नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ रात गुजारनी थी। अगर हमें एक दिन पूरा स्टे करना होता तो हम प्रॉपर बड़े वाला रूम लेते जिसमें पूरा बढ़िया फील आती है, लेकिन हमें सुबह तक का ही चाहिए, मतलब खाली रात गुजारने के लिए कि रात को नींद बढ़िया आ जाए। तो हमें ये रूम के अच्छा लगा। और बाकी भाई सबने खाना खा लिया, कुछ भाई बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ब्लॉग की एंडिंग करने आ गया हूँ। तो भाई
आज का व्लॉग यही तक रखते हैं। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये देखो हमारे सारे भाई आगे, ये देखो भाई, ये सारे, ये देखो सबकी हालत टाइट हो रही है भाई, सबकी हालत टाइट हो रही है। ये देखो ये देखो भाई, ये सबकी हालत टाइट हो रही है। अब सारे जिंदा लाश की तरह मुद्दे पड़ जाएंगे भाई। किसी बोला कोई ना बोलने की हालत में, ना कोई चलने की हालत में ठीक से। ले भाई, यह पहली लाश गई, दम बस। अब यो मेरा भाई तड़के होश में होगा, एक लाश तो गई मेरे भाई। दूसरा भाई, बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। और भाई लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फाइनली ब्लॉग का एंड करते हैं। फाइनली भाई कल सुबह हम सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी लिए तब तक गुड नाइट, राम राम भाई।